Hello and welcome to all my viewers in today's class. Exercise 14.2 for class 7th book NCERT and the chapter name is Symmetry. Okay. Question number 1. Which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1? We have given some figures here. हमें बताना है कि किस में जो order है rotational symmetry का वो एक से ज़्यादा है. So first how can we start this type of questions? हमें rotational symmetry या order of rotational symmetry हम कैसे पता सकते हैं? जस्ट सी आई विल ट्राई टू ड्रॉ दिस फिगर. ये वाली फिगर आपके पास सबसे पहले हमें बताना है कि किस में जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा हमारे पास वो मोर देन 1 होगा. तो हम अगर इस फिगर की बात करें, सबसे फर्स्ट फिगर जो हमारे पास है दैट इज़ अ सर्कल और इसमें वन लाइन इज़ लाइक दिस, अनदर लाइन इज़ लाइक दिस. ये हमारी ओरिजिनल फिगर है. ओके इसमें हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. हम इस पॉइंट को यहाँ पे ले लेते हैं P. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है मेरे को ये फिगर बिल्कुल सेम रखनी है, बिल्कुल ही सेम रखनी है, बट मेरे को रोटेट भी करना है. फिगर चेंज नहीं होनी चाहिए आपके पास. ये लाइन अगर ऐसे है तो ये लाइन विल बी लाइक दैट और ये लाइन विल बी लाइक दैट. मतलब फिगर सेम होनी चाहिए और आप उसको यहाँ से इस तरीके से रोटेट करेंगे. दिस इज़ गिवन कि एक्स पॉइंट ये है, जिस तरीके से आप उसको रोटेट करें, मतलब यहाँ से पकड़ के आप उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. जैसे आपके पास किसी क्लॉक में जो उसके हैंड है वो रोटेट करते हैं. पी पॉइंट आपके पास यहाँ पे था ओरिजिनल फिगर में, अब आपने रोटेट कर दिया तो पी पॉइंट आपके पास यहाँ आ गया. बट फिगर देखो, फिगर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. अंदर वाली लाइन बिल्कुल सेम है और सर्कल आपका सेम है. ठीक है, तो आपने एक बार रोटेट किया, हम दोबारा से फिगर बनाते हैं. हम कितनी बार ऐसे रोटेट कर सकते हैं जिसमें फिगर हमारे पास एग्जैक्टली सेम आए और हम उसको रोटेट भी करें. ठीक है, अब देखो तीनों फिगर बिल्कुल सेम है. पहले पी पॉइंट यहाँ पे था, सेकंड टाइम रोटेट किया तो यहाँ पे, थर्ड टाइम रोटेट किया तो पी पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया. ठीक है, और ओनली पॉइंट इज रोटेटिंग. ये पॉइंट जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है वो क्या शो कर रहा है कि हम इस व्हील को रोटेट कर रहे हैं, बट जो उसका साइज़ है और जो उसकी शेप है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है, एक बार और रोटेट करते हैं. एक बार और हमने रोटेट किया इसको. ये जो ये है हमारे पास जो लाइंस है अंदर वाली वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए. पी यहाँ पे आया था, अब हमारे पास पी पॉइंट कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है. एक बार और इसको रोटेट करते हैं. देखो फिगर्स शुड बी आइडेंटिकल. आई एम फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट. अगर आप ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर हम इसको एक बार और रोटेट करते हैं तो आपका जो पी पॉइंट है वो एग्जैक्टली कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो हमने फिगर को कितनी बार रोटेट किया जिससे फिगर हमारे पास बिल्कुल आइडेंटिकल आ रही थी, बट हम उसको रोटेट भी कर रहे हैं. दिस इज़ 1 टाइम, सेकेंड टाइम, दिस इज़ 3rd टाइम और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका 4th टाइम. तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया. तो इस केस में आपका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस केस में ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 4. मतलब आप इस फिगर को 4 टाइम्स इस तरीके से घुमा सकते हैं कि फिगर विल रिमेन सेम इन शेप एज वेल एज इन साइज. सेम वे लेट अस सी सेकेंड पार्ट ऑफ इट. सेकेंड पार्ट जो इसका है हमारे पास वो एक ट्रायंगल है. इट इज़ लाइक दिस. फाइन, वी हैव टू रोटेट इट बाय दिस पॉइंट. हम वही करेंगे, ये ओरिजिनल शेप है, हम इसको यहाँ पे पी पॉइंट ले लेते हैं. हम बिल्कुल वैसी ही फिगर बनाएंगे, बिल्कुल सेम फिगर. हमने उसको ऐसे रोटेट किया है. फिगर में देखो, फिगर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. नाउ द पी पॉइंट हैज़ कम हियर. ठीक है, हम उसको यहाँ से वो कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. फिगर आर आइडेंटिकल, ओनली द पॉइंट इज मूविंग, क्योंकि हम उसको रोटेट कर रहे हैं. जैसे आपके पास फैन के जो ब्लेड्स होते हैं, फैन के जो हैंड्स होते हैं वो मूव करते हैं, जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं जैसे वो मूव करते हैं. लेट अस टेक 1 मोर टाइम. क्या कोई और तरीका हो सकता है इसको रोटेट करने का? येस, 1 वे ऑल्सो. पी आपके पास एक बार रोटेट करने से यहाँ पे पहुँच गया. फिगर्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. एक और तरीका हो सकता है आपके पास? येस, इट कैन बी. जब आप एक बार और रोटेट करेंगे तो पी आपका उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहाँ पे वो था. तो कितने तरीकों से ये रोटेट हो सकती है? दिस इज़ 1 वे, दिस इज़ सेकेंड वे एंड दिस इज़ 3rd वे. तो कितने तरीकों से ये फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ सकती है, बट आप रोटेट भी करेंगे. ये रोटेशन का मतलब ये पी पॉइंट आपका रोटेट हो रहा है. ठीक है, तो कितने तरीके हो सकते हैं इसका रोटेट करने के लिए? इट कैन बी बाय 3 वेज. तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 3. लेट अस सी द थर्ड फिगर. दिस वाज सेकंड पार्ट, सॉरी. सेकंड इज लाइक दिस.
it is a small rectangle here on this part also. फाइन. और हमें इसे रोटेट करना है कहाँ से, यहाँ से रोटेट करना है. ठीक है. अब देखो अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करती हूँ स्टूडेंट्स, तो 90 डिग्री से इसकी जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी. ये देखो अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट करती हूँ तो फिगर कैसे आ रही है, इस तरीके से, जो कि आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं. ये दोनों फिगर देखने में सेम तो नहीं लग रही, नहीं. तो ये तो हमारे पास केस होगा ही नहीं. अगर मैं फिर से इसको रोटेट करती हूँ तो ये फिगर कुछ इस तरीके से आ जाएगी. अगर मैं फिर से 90 डिग्री से रोटेट करती हूँ तो द फिगर विल बी लाइक दिस. ये केस और ये केस बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे. और तो ये इसको रोटेट करने का एक ही तरीका है आपके पास. अगर आप फिर से इसको रोटेट करते हैं, देखो इसको अगर आप रोटेट करते हैं, ये जो थर्ड होगा आपके पास वो इस तरीके से होगा. ये अब भी सेम नहीं आया, तो इसको रोटेट करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है. मतलब इट कैन बी वन वे ओनली. जब आप इसको पूरा 360 से रोटेट कर देंगे, पूरा 360 से जब आप रोटेट करेंगे तो आपको ये सेम मिलेगा. मतलब इसको रोटेट करने का सिर्फ वन वे है आपके पास. कितने वे हैं आपके पास, ओनली वन वे. तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा आपके पास, 1. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डी पार्ट. D part is H, letter H we have, it is like this. Fine, we have to rotate it from this. चलो अब अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करती हूँ तो 90 डिग्री से रोटेट करने का तो मेरे पास कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री से रोटेट करने से तो ये हो जाएगा. अब ये दोनों सेम नहीं आए तो हम इसको तो लेंगे ही नहीं यहाँ पे. फिर से अगर आप इसको करते हैं, फिर से अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो आपके पास फिर ये आ जाएगा. तो 1 टाइम पे 90 डिग्री पे तो ये नहीं आया, 90 में दोबारा से करने पे आया. तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा आपके पास, ये 180 डिग्री करने से आया. तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपका, जैसे अगर हम इसको मान लेते हैं दिस पॉइंट इज़ P एंड दिस पॉइंट इज़ Q. तो अगर ये रोटेट किया है तो देखो हमने यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, दिस इज़ P एंड दिस इज़ Q, बट फिगर बिल्कुल सेम है. तो ऐसा कितनी बार करने से हो सकता है आपके पास. एक बार तो जब आप 180 से रोटेट करेंगे, 180 से जब आप रोटेट करेंगे तब आपके पास सेम फिगर आ रही है. दोबारा 180 से जब आप करेंगे, देखो फिर से अगर आप इसको करेंगे ये आ जाएगा जो कि मैच नहीं कर रहा. और 4th टाइम जब आप करेंगे अगेन इट विल बी. तो ऐसा कितनी बार हुआ, देखो 1 और 2 टाइम्स. ऐसा कितनी बार हुआ जब हमें वो फिगर बिल्कुल सेम मिल रही है. ऐसा सिर्फ 2 बार हो सकता है. तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ रोटेशन विल बी 2. ठीक है. नाउ वी विल ट्राई फॉर दिस ई पार्ट. वी हैव टू सी, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है. ओके, हेयर वी हैव टू रोटेट. इसको P नाम दे देते हैं. जब आप रोटेट करोगे इसको, देखो फिगर बिल्कुल सेम होनी चाहिए. जो अंदर की लाइंस है वो भी बिल्कुल सेम रहनी चाहिए. ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है या फीचर होती है. नाउ P हैज़ कम हियर. ओके, बिल्कुल सेम फिगर आ रही है तो हम इसको कंसिडर करेंगे. दिस इज़ वन वे. अनदर वे, बिल्कुल सेम फिगर आते हुए P अपनी पॉइंट कहीं और ले चुका है. हेयर वी हैव P, दिस इज सेकेंड. बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर्स चल रही हैं. एंड कितनी बार रोटेट करने से P आपके पास वहीं पहुंच जाता है जहाँ पे वो ओरिजिनली था. हियर वी हैव P. ओके, नाउ दिस इज थर्ड वे. सो द ऑर्डर ऑफ रोटेशन फॉर दिस विल बी 3. Order of rotation will become 3. Now we will go for the last part, that is F part of it. Here like and like this. Okay, अब देखो हम लेट अस टेक, हम इसको P पॉइंट कर लेते हैं और हम इसको यहाँ से रोटेट करना शुरू कर रहे हैं. जब आप रोटेट करेंगे तो इट विल बी, जब आप 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगा और P आपका पहुँच चुका है यहाँ पे. बिल्कुल सेम, बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम आ रही है फिगर. देखो इस फिगर में और इस फिगर में कोई फ़र्क नहीं है, बस P यहाँ पे आ गया. नेक्स्ट P आपके पास यहाँ पे पहुँच जाएगा. फाइन, फिगर आर आइडेंटिकल. नाउ वन मोर टाइम P विल बी हियर, इट विल बी लाइक दैट, है ना, आइडेंटिकल फिगर्स. कितनी बार ये लास्ट होगा हमारे पास जब P अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, इट विल बी लाइक दिस.
So how many times it can rotate to get the original shape? 1 time, 2 time, 3 time and this is 4th time. तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपके पास कितना हो जाएगा? द ऑर्डर ऑफ रोटेशन विल बी 4 फॉर दिस. तो इसमें पूछा था इस क्वेश्चन में आपसे, व्हाट वाज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, दे वर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. तो कौन कौन सी फिगर है जिसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो था आपके पास वो मोर देन 1 था? इसमें भी था. ए, बी, सी में नहीं होगा क्योंकि उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपके पास 1 था, सो वी विल नॉट टेक दिस फिगर. डी या ए, बी, डी, ई एंड एफ सब में मोर देन 1 है आपके पास, सो यू विल टेक ऑल दीज फिगर्स एक्सेप्ट सी. ओके, नाउ वी कैन कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2. गिव द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर. इनके लिए हमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री देना है. देखो what same method, same property, same what should we have to use here. give the order of rotational symmetry. इसका order of rotational symmetry क्या हो जाएगा? मतलब मेरे को ये बिल्कुल सेम फिगर चाहिए, एग्जैक्टली सेम. देखो अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करती हूँ तो 90 डिग्री से रोटेट करने से ये फिगर आ जाएगी, बट जो इनके फेसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे. जैसे हम इसको शो करते हैं, कैसे? वी हैव दिस. Sorry, it is like this and we have to rotate it from here. Okay, we have to rotate it from here. अगर आप इसको 90 डिग्री से देखो रोटेट करेंगे, अगर आप इसको 180 से भी करते हैं रोटेट, देखो 90, I want the same figure. ओके, लाइक दिस. ठीक है, इसको रोटेट करने के लिए बिल्कुल सेम ये वाली फिगर हमें चाहिए. तो इसको रोटेट करने के लिए मेरे को सिर्फ वन ही वे ऐसा होगा जिससे ये फिगर मेरे पास आएगी. देखो अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करती हूँ 90 डिग्री से, तो फिगर मेरे पास कुछ इस तरीके की होगी. द फिगर विल बी लाइक दिस. तो ये फिगर और ये फिगर तो सेम नहीं हुए ना. अगर आप 180 से भी करेंगे देन ऑल्सो फेसेस, आपके पास फेसेस का डिफरेंस आ जाएगा. तो इसको रोटेट करने के लिए आपको सिर्फ पूरे को 360 से ही रोटेट करना पड़ेगा, तब आपके पास एग्जैक्टली सेम आएगा. 360 से करने का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. फाइन. इस केस में आपके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? सी हियर, इफ़ यू वांट टू सी, अगर हम इसको देखें यहाँ पे, दिस इज़ 80 डिग्री. ठीक है, इस पॉइंट को हम पी लेट कर लेते हैं. अगर मैं 180 डिग्री से इसको रोटेट करती हूँ तो देखो फिगर थोड़ी सी कैसी हो रही है? फ्लैटन हो रही है. ये वर्टिकल लग रही है, ये थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लग रही है. ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा? 180. बट दीज आर नॉट आइडेंटिकल. एक बार और करना पड़ेगा आपको. ये तो 90 से किया था, ये 180 से किया था आपने. 180 से करने से फिगर आपके पास ये पी यहाँ पे पहुँच चुका है, बट ये वाली फिगर और ये वाली फिगर बिल्कुल आइडेंटिकल आ रही हैं. तो एक बार तो ये करना पड़ेगा, एक बार फिर आप 90 से करेंगे तो देखो पी पॉइंट फिर से फ्लैटन हो जाएगा आपके पास. पी वहाँ पे था, अब पी यहाँ पे पहुँच चुका था. नाउ जब आपके पास पी यहाँ पे पहुँच चुका, पी यहाँ पे आएगा इस फिगर में और यहाँ पे पी इधर आएगा, तो फिर से आपके पास ये जो होगा वो बिल्कुल फ्लैटन हो चुका होगा. मतलब ये तो बीच वाले केस तो आपके पास हट जाएंगे. 90 से रोटेट करने पे नहीं हो रहा, कितने से रोटेट करने पे फिगर आ रही है? 180 डिग्री से. और एक तरीका ये भी होता है, अगर आपको एंगल पता लग जाए, एंगल ऑफ रोटेशन मतलब कितने डिग्री के एंगल से आप रोटेट करने से सेम फिगर गेट करते हैं, तो 360 को उस एंगल से डिवाइड करके आप ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी निकाल सकते हैं. ठीक है, मतलब हमारा कितनी एंगल पे रोटेट करने पे सेम फिगर आ रही थी? 180 पे. और टोटल एंगल हमारे पास होता कितना है? 360. 360 को जब आप 180 से डिवाइड कर देंगे तो आप ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी निकाल सकते हो. दिस इज अल्टरनेट फॉर्मूला बट यू कैन यूज इट हियर ऑल्सो. तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपके पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. सेम वे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपके पास क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं. ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन इट इज़ सिमिलर, दीज टू आर सिमिलर. इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 4 हो जाएगा. इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी आपके पास 4 हो जाएगा. इफ़ यू वांट टू चेक इट यू कैन चेक. देख लेते हैं एक बार इसे करके. इट इज़ लाइक दिस. ये यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये कोई पी पॉइंट है. बिल्कुल सेम ही फिगर हमारे पास आ जाएगी. पॉइंट चेंज हो जाएगा, हम उसे रोटेट कर रहे हैं. ये पी पॉइंट देखो हमारा कहाँ पहुँच चुका है. ये बिल्कुल सेम फिगर आ रही है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे. दिस इज़ 1. दूसरी बार अगर हम इसको रोटेट करते तो पी पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, बट शेप और साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है. पी हैज़ रीच्ड हियर, तो ये भी कंसीडर होगा. दिस इज़ सेकेंड वे.
तीसरा वे, जब आप यहाँ से जाएंगे इसको, सॉरी, P पॉइंट हैज़ रीच्ड हियर, ओके, ये तीसरा वे हो जाएगा। और फोर्थ वे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल P वहाँ पे पहुँच चुका है जहाँ से उसने ओरिजिनली स्टार्ट किया था, तो P हैज़ रीच्ड हियर 1 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4th। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। अगर आप इसको रोटेट करेंगे, बिल्कुल कैसे भी घुमा लो, आपको बिल्कुल ही सेम फिगर सामने आएगा। तो कितने तरीके से घुमाओगे, अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो यू विल फाइंड 5 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। इसको करोगे तो देखो कितने फेसिस है, 1 2 3 4 5 6। जो रेगुलर फिगर्स होती है ना, उसकी एजेस से ही आपको पता लग जाएगा, वर्टिसेस से आपको पता लग जाएगा कि कितना ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखो 1 2 3 4 5, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 5। 1 2 3 4, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 4। 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6। 1 2 एंड 3, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा आपके पास 3। ओके, दिस इज़ व्हाट ऑर्डर ऑफ रोटेशन से। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या बोलता है कि हम फिगर को कितनी बार इस तरीके से रोटेट करें कि वी वांट द सेम फिगर इन शेप एज वेल एज इन साइज, ओनली द पॉइंट रोटेट्स। बीच में से बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट आपको पकड़ के रोटेट करना है। जैसे वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ क्लॉक, वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ फैन, और जो आप पेपर विंडमिल बनाते हैं, जो बच्चे पेपर की जो विंडमिल बनाते हैं ना, जब भागती है तो वो रोटेट करती है। तो these all are examples of order of rotational symmetry. Hoping that you have understood this concept. If yes, please do like the video, share it with your friends and subscribe the channel if you are new here or if you haven't subscribed it. मिलते हैं अपनी next video में with the last exercise of this chapter. Till then, goodbye and take care of yourself.